बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, सतगुरु की तरफ से हुक्म होता है कि भजन पर जब भी बैठो तो खुद को एक कपड़े या एक चादर से ढक लो। संगत जी, भजन सिमरन वो अनंत और अपार शक्ति है जिसे हमारे सतगुरु ने हमें सौंपा है। जब सतगुरु हमें नाम दाम की दात देते हैं तो हमें कुछ बातें भी समझाई जाती है, जिन बातों में से एक बात ये है कि खुद को छुपा कर भजन करना है। चाहे खुद पर कोई कपड़ा डाल लो या किसी चीज से खुद को पूरा ढक लो। और खास बात यह है कि जब हम पूरी श्रद्धा और भावना से किसी कपड़े को ओढ़कर भजन में बैठते हैं तो वो चादर या कपड़ा महज कपड़ा नहीं रह जाती, वह हमारी श्रद्धा की प्रतीक बन जाती है, एक सुरक्षा कवच बन जाती है और सतगुरु की छांव हमें अपने आगोश में ले लेती है। इस वीडियो में इसी बात पर आधारित एक सच्ची घटना का जिक्र है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर सुनना। और इस घटना के बाद आप एक और घटना भी सुनेंगे, जब एक शराबी हुजूर जी की कार से टकराकर बेहोश हो गया था। आइए सबसे पहले सुनते हैं खुद कर ढक कर भजन सिमरन क्यों करना है। एक दिन की बात है, कुछ सत्संगी आपस में सत्संग के बाद चर्चा कर रहे थे। बात चल पड़ी कि क्या वाकई चादर ओढ़ कर भजन करना जरूरी है। एक भाई ने कहा, हम तो ऐसे ही भजन कर लेते हैं। कुछ और संगत ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम भी चादर के बिना ही बैठते हैं। लेकिन कुछ संगत ऐसी भी थी जो कह रही थी कि वे हमेशा चादर ओढ़ कर ही भजन में बैठते हैं। वहीं पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे, जिन्हें सभी प्रेम पूर्वक बाऊ जी कहते थे और जिनका सब बेहद सम्मान करते थे। वो बाऊ जी चुपचाप बैठे थे और सबकी बातें सुन रहे थे। फिर संगत ने बाऊ जी की तरफ देखा और उनसे चादर से ढकने वाली बात के बारे में पूछा। जब संगत ने उनसे मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने संगत को एक सच्ची घटना सुनाई, जिसने सबकी आंखें नम कर दी और सबको समझ आ गया भजन सिमरन में चादर का क्या महत्व है। बाऊ जी ने बताया कि एक समय की बात है, एक बहुत ही साधन संपन्न महात्मा थे। एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने आ पहुंचे। अब फकीरों के पास सांसारिक रूप से क्या ही होता है, उनके पास तो मालिक की बख्शीशी हुई नाम की दौलत होती है, जो उन्हें इस दुनिया की चीजों से ऊपर उठा देती है। जब चोरों ने घर में चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई कीमती चीज नहीं है, तो वो निराश हो गए। उनमें से एक चोर ने अपने साथी से झुंझलाकर कहा, तू हमें किसके घर ले आया? यहाँ तो लगता है जैसे किसी फकीर का ठिकाना है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। हमने इतना बड़ा रिस्क भी लिया और हाथ भी कुछ नहीं लगा। जब चोरों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उस महात्मा के पास केवल एक पुराना कंबल था, वो भी जगह जगह से फटा हुआ, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे वे सर्दियों में सोते समय ओढ़ते और भजन के समय
खुद पर डाल लिया करते थे। उस रात जब चोर घर में दाखिल हुए, महात्मा ने उन्हें देखा तो रोने लगे। वे खुद से बातें करते हुए बोले, हे मेरे मालिक, मेरे घर में तो चुराने लायक कुछ भी नहीं है और ये बेचारे चोर यहाँ आ गए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की और इनके हाथ यहाँ से कुछ भी नहीं लगने वाला। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। पांचों चोर चौंक गए, एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उनमें से एक बोला, अरे भाई, रो क्यों रहे हो तुम? महात्मा ने सिसकियों के बीच जवाब दिए, तुम लोगों ने मुझ जैसे फकीर को भी इस काबिल समझा कि मेरे घर चोरी करने आए। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच कहूँ, तुमने मुझे राजा जैसा सम्मान दिया है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम आओगे तो कुछ इंतजाम जरूर करता। अब मेरा मन इसलिए भर आया है क्योंकि तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं। उनकी बातें सुनकर चोरों के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वे कभी महात्मा को देखते, कभी एक दूसरे को। समझ नहीं पा रहे थे कि यह इंसान कौन है, इंसान भी है या कोई और ही दुनिया का प्राणी। चोर को देखकर अक्सर लोग शोर मचाते हैं और ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये हमें कुछ दे नहीं पा रहा। महात्मा ने आगे कहा, अब जब तुम आ ही गए हो तो खाली हाथ मत जाओ। यही एक कंबल है मेरे पास, इसे ले लो। ये थोड़ा फटा हुआ जरूर है, लेकिन सर्दी में तुम्हारे बहुत काम आएंगे। महात्मा जी ने आगे कहा, देखो भाइयों, मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ चला गया। चोर स्तंभ में रह गए। आज तक उन्होंने न जाने कितने घर लूटे थे, लेकिन ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। अंततः भारी मन से उन्होंने वह कंबल ले लिया, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्हें पता चला कि महात्मा के पास और कुछ नहीं था। वह कंबल ही उनका वस्त्र था। वही ओढ़ते थे और उसी को बिछाते थे, और अब वह कंबल भी नहीं रहा। पांचों चोरों की आत्मा जैसे कांप गई हो। वो असमंजस में थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब महात्मा मुस्कुराकर बोले, मेरी चिंता मत करो बेटा, मुझे तो बिना कपड़ों के रहने की आदत है। मेरे पास ये मेरा एक लंगोट है, मैं इसी से काम चला लूंगा। आगे महात्मा जी बोले, सोचो तो सही, इस ठंडी रात में जब कुत्ते और दूसरे जानवर तक अपनी जगह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तब भी तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आए हो। अब जब आ ही गए हो तो यह कंबल ले जाओ, और अगली बार आना हो तो कुछ दिन पहले खबर दे देना, ताकि मैं कुछ इंतजाम कर सकूं, जिससे कि तुम यहाँ से कुछ न कुछ चुरा सको। ये सब बातें सुनकर चोरों की हालत पतली हो चुकी थी और वो डर के मारे तुरंत महात्मा की झोपड़ी से बाहर भागे। जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़े, महात्मा की आवाज पीछे से आई, अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करके जाओ और मुझे धन्यवाद तो कहो। चोरों ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और आपस में बोले कि क्या अजीब आदमी है ये। फिर सर झुकाए वहां से चुपचाप निकल गए। महात्मा झोपड़ी में बनी एक छोटी सी खिड़की पर खड़े थे।
उनकी निगाहें दूर तक उन चोरों के जाते कदमों को देखती रही। वे मन ही मन सोचने लगे, हर जीव में वही परमात्मा है, बस नजर की बात है। कुछ समय बीता और वो पांचों चोर कहीं और चोरी करते हुए पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला। जब पुलिस ने तलाशी ली तो कुछ पुलिस को नहीं मिला, लेकिन वही कंबल उनके पास से बरामद हुआ। वो महात्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए थे और उनके बहुत से भक्त थे। अदालत में जब कंबल पेश हुआ तो जज ने उसे देखते ही पहचान लिया और सख्त लहजे में पूछा, तो तुम लोगों ने उस महात्मा के घर भी हाथ मारा था? संगत जी, जज साहब खुद भी महात्मा की कुटिया में अक्सर प्रवचन सुनने जाया करते थे। जज साहब ने उन्हीं महात्मा को गवाही के लिए बुलाया। जज बोले, अगर आपने कह दिया कि यह कंबल आपका है और इन लोगों ने चुराया है, तो हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात 1,00,000 लोगों की गवाही के बराबर मानी जाती है। मैं आपको जानता हूँ, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप बस एक बार कह दो कि आपका कंबल इन्हीं पांचों ने चुराया है, फिर मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये दोबारा चोरी करने का नाम भी नहीं लेंगे। चोर बुरी तरह घबराए हुए थे, उनके शरीर कांप रहे थे और मन ही मन वे परमात्मा को पुकार रहे थे। जब महात्मा ने चोरों की ओर नजर डाली तो महात्मा के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा झलक रही थी। फिर वे जज साहब की ओर मुड़े और बोले, नहीं साहब, ये चोर नहीं है, ये तो नेक दिल सज्जन लोग हैं। मैंने अपनी मर्जी से इन्हें वह कंबल भेंट किया था और बदले में इन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद भी कहा था। महात्मा आगे बोले, जब कोई किसी को कुछ देता है और सामने वाला उसका आभार प्रकट करता है, और इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। इन्होंने मेरे यहाँ से कोई चोरी नहीं की। ये गवाही सुनकर जज साहब इस केस को वहीं खत्म कर देते हैं। साथ संगत जी, महात्मा के इन शब्दों ने जैसे अदालत का माहौल ही बदल दिया। जज ने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। रिहा होते ही वे सभी चोर सीधे उस महात्मा की कुटिया की ओर भागे। जैसे ही वहां पहुंचे, वे उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। कांपती आवाज में बोले, महात्मा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। हमें भी अपने जैसा बना दीजिए। हमें वो रास्ता दिखाइए जो आपको मिला है। महात्मा ने उन्हें वो दौलत दी जो न तो किसी बाजार में मिलती है और न ही चुराई जा सकती है। वो अनमोल नाम की दौलत जो चोरी से नहीं मिलती, वह खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सत्संग, सेवा और सिमरन से दिन रात बढ़ती ही जाती है। इसके बाद वे चोर भी सच्चे भक्त बन गए और महात्मा के मार्ग पर चलने लगे। साथ संगत जी, महात्मा के दिए उस कंबल ने इस चोरों की जिंदगी ही बदल दी। और जब हम भजन सिमरन के लिए किसी चादर या कंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस कंबल पर सतगुरु का आशीर्वाद होता है और हमारे मन के बुरे विकार खत्म होने लगते हैं। इस तरह की चादर या कंबल का इस्तेमाल हमें किसी दूसरे काम में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमेशा भजन सिमरन के टाइम में इस्तेमाल करना चाहिए।
आइए अब उस बात को सुनते हैं जब हुजूर जी की कार से एक शराबी टकराकर गिर गया था। उस समय हुजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे और एक बार हुजूर महाराज किसी कार्यक्रम के सिलसिले में डेरे से बाहर जा रहे थे। जैसे ही वे डेरे से निकले, कुछ ही दूरी पर एक शराब के नशे में चूर आदमी अचानक हुजूर जी की गाड़ी के सामने आकर टकरा गया। साध संगत जी, संत महापुरुष हर प्राणी में परमात्मा का अंश ही देखते हैं। यही वजह है कि ऐसी किसी भी स्थिति में भी संत शांत, करुणा से भरे और संवेदनशील रहते हैं। उस दिन जब महाराज जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि हमें बाहर जाना है, तैयार हो जाना, तो ड्राइवर जी ने उसे आदेश की तरह माना और बिना देर किए तैयार होकर हुजूर जी को गाड़ी में बिठाया। ड्राइवर साहब ने जब पूछा, हुजूर जी हमें कहाँ जाना है, तो हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, बेटा कल ही तो बताया था। ड्राइवर ने थोड़ी झेप के साथ कहा, हाँ हुजूर जी, लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर हुजूर जी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। आगे आगे सुरक्षा वाहन चल रहा था, उसके पीछे हुजूर जी की गाड़ी थी। तभी अचानक एक नशे में धुत व्यक्ति सड़क पर लड़खड़ाता हुआ आया और हुजूर जी की कार के सामने आकर टकरा गया। ड्राइवर साहब ने झट से गाड़ी रोकी और कहा, हुजूर जी लगता है कोई व्यक्ति गाड़ी के सामने आ गया है। हुजूर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो जरा कौन है। सिक्योरिटी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, उस आदमी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने उसे उठाया और पूछा, भाई तू कौन है? लेकिन वह व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। वो पूरी तरह नशे में था, कभी इधर गिरता कभी उधर। उसकी हालत देखकर हुजूर जी को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि हुजूर जी की आंखों में करुणा चमक उठी। संतों का हृदय तो हर जीव के लिए प्रेम से भरा होता है, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों न हो। तब हुजूर जी ने ड्राइवर साहब से शांत स्वर में कहा, बेटा जाकर देखो तो सही कि कौन है। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरकर उस शख्स की ओर बढ़े। सिक्योरिटी के लोग भी हरकत में आ गए और उस शराबी को सड़क से एक किनारे करने लगे। लेकिन वह व्यक्ति बहस पर उतर आया, कभी चिल्लाता कभी उलझने लगाता। जब हुजूर जी ने देखा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, तो हुजूर जी खुद गाड़ी से बाहर आ गए। जैसे ही उस शराबी की नजर हुजूर जी पर पड़ी, वह हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर श्रद्धा के भाव आ गए। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कांपती आवाज में बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपको मालिक कहते हैं। उसी नाम की खींच से मैं आपके पास चला आया। हुजूर जी ने सहज भाव से पूछा, भाई मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मालिक तो वो एक ही है। बाकी तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? क्यों परेशान हो? उसने रूधे गले से जवाब दिया, आप परमार्थ की बात करते हैं, सेवा की प्रेरणा देते हैं, यही बात मुझे खींच लाई। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में हर किसी का जीवन
एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। मुझे भी मालिक ने इसी उद्देश्य से भेजा है ताकि मैं संगत की सेवा कर सकूं, लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। मैं वही कर रहा हूं जो उसने मुझे सौंपा है। हुजूर जी की कोमल वाणी और चेहरे की शांति देखकर वह आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर जी ने प्यार से पूछा, भाई तू इतना क्यों रो रहा है? क्या दर्द है जो तू इस कदर टूट गया है? उस व्यक्ति ने डबडबाई आंखों से कहा, हुजूर जी, मेरी पत्नी आपको बहुत मानती थी। मेरे बच्चे भी आपकी सेवा में जुटे रहते थे। एक दिन जब वे भंडारे से सेवा कर लौट रहे थे, जिस साधन में बैठकर वो दोनों घर आ रहे थे, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही चल बसे। अब मेरे पास कोई नहीं बचा। मेरा घर उजड़ गया। हुजूर जी ने उसकी पीड़ा को गहराई से महसूस किया और बोले, तो तूने इस गम में खुद को शराब में डुबो लिया? वह भाई धीरे से बोला, हाँ महाराज जी, मैं इस दर्द को सह नहीं पाया। तब हुजूर जी बोले, बेटा, तेरी पत्नी और बच्चा बहुत नेक कर्मों में लगे हुए थे, सेवा करते थे, भलाई करते थे, मगर समय का कोई भरोसा नहीं होता। मालिक ने सबकी सांसें तय करके यहाँ भेजा है। जब सांसें पूरी हो जाती है तो मालिक अपनी रूहों को वापस बुला लेते हैं। लेकिन तू जो कर रहा है वो उनके कर्मों को नहीं, उनकी यादों को धूमिल कर रहा है। अब समय है कि तू संभल जाए, उनके नाम पर भलाई कर, सेवा कर, ताकि वो मालिक के घर सुकून से रह सके। उस आदमी ने भारी मन से हुजूर जी से पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हुजूर जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा, जिस आत्मा को मालिक ने बुलाना होता है वह किसी भी हाल में यहाँ नहीं रुकती, और जो यहाँ आया है उसे एक दिन लौटना ही है। परमार्थ से जुड़ी हुई रूहों का जब कर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है तो ऐसी रूहें मालिक में समा जाती है। तेरी पत्नी और बच्चा भी मालिक में समा चुके हैं। तुझे तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने तेरी पत्नी और बच्चे को अपने घर जगह दी। साथ संगत जी, जब उस व्यक्ति ने हुजूर जी के इन शब्दों को सुना तो वह एकटक उनके चेहरे को देखने लगा। जैसे ही उसकी निगाह हुजूर जी की आंखों से टकराई, वह शांत हो गया, मानो सारी दुनिया की आवाजें थम गई हों। और फिर अचानक वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। हुजूर जी ने तुरंत एक सेवादार से कहा, इसे धीरे से उठाओ और डेरे में ले चलो। चिंता मत करो, यह ठीक हो जाएगा। जब वह भाई डेरे लाया गया तो हुजूर जी बोले, इसे अंदर ले जाकर आराम से लिटा दो। इसे बस थोड़ी शांति की जरूरत है। एक सेवादार ने हैरानी से पूछा, महाराज जी, इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, ये भाई पिछले जन्म में मेरा बहुत प्यारा सेवादार हुआ करता था। इसने संगत की खूब सेवा की थी, मगर फिर जिंदगी की एक ठोकर ने इसे रास्ते से भटका दिया। सेवादार ने फिर पूछा, हुजूर जी, ऐसा क्या हुआ कि ये रास्ता भूल गया? हुजूर जी ने गंभीर स्वर में जवाब दिए, जब कोई बहुत अपना, बहुत प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो दिल को संभालना आसान नहीं होता। इसकी पत्नी और बच्चा
दोनों ही मालिक के पास चले गए। इसने वह दर्द कभी सहन नहीं किया और उसी गम में खुद को खो बैठा। पर अब मालिक की कृपा से सब ठीक होगा, हुजूर जी ने भरोसा दिलाया। कुछ देर बाद जब उस भाई को होश आया तो वह घबराकर बोला, मैं कहाँ हूँ? सेवादार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई तुम डेरे में हो। तो वह भावुक होकर बोला, मुझे हुजूर जी से मिलना है, बस एक बार हुजूर जी से मिलना है। अभी वो भाई सेवादार से बात कर ही रहा था कि तभी हुजूर जी वहां आ पहुंचे। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है? उस व्यक्ति की आंखें भर आई, कांपती आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ हुजूर जी। और फिर उनके दर्शन करते ही फूट फूट कर रोने लगा। वह कहने लगा, हुजूर जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नशे की हालत में ना जाने क्या क्या कह गया था आपको। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा हाँ गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन अगर कोई अपनी गलती से सबक ले ले तो वही इंसान सच्चा साधक बनता है। अब पीछे मत देखो, जो बीत गया उसे छोड़ो और आगे का जीवन भजन सिमरन में लगाओ। बाकी चिंता मत करो, तुम बस मालिक पर भरोसा रखो, उसकी भजन बंदगी में लग जाओ। इतना सुनकर वो भाई रोने लगा तो हुजूर जी ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जैसे सूरज निकलता है फिर बादल छा जाते हैं, कभी बारिश आती है पर क्या सूरज उगना छोड़ देता है? नहीं ना। उसी तरह हमें भी हालातों से लड़कर आगे बढ़ना है। अगर हर दुख से टूटने लगे तो जीवन कैसे जिएंगे? फिर हुजूर जी ने आगे कहा, अपना शेष जीवन मालिक को समर्पित कर दो, उसका नाम लो, सेवा करो, सिमरन करो। मालिक कहीं दूर नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही है, बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है। वो आदमी सिर झुका कर बोला, हुजूर जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज आपके सामने वचन देता हूँ कि अब से सेवा, भजन और सिमरन ही मेरी जिंदगी का मार्ग बनेगा। हुजूर जी ने स्नेह से कहा, अब तुम डेरे में ही रहो, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जो कुछ तेरी पत्नी और बच्चे के साथ हुआ उसे मालिक की रजा समझकर स्वीकार करो। शायद उनका साथ बस इतना ही लिखा था। इतना सुनते ही वह फिर से रोने लगा। हुजूर जी बोले, बेटा शराब ने तेरा बहुत कुछ छीन लिया है, अब आगे की जिंदगी को मालिक के रास्ते पर चलाकर संवार लो। मालिक ने यह जीवन दिया है, उसका हिसाब देना होगा, इसलिए अब अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ, जिससे कि तुम अपने निज घर पहुंच सको। जैसे ही उस व्यक्ति ने हुजूर जी की बातें सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी उस दिन के बाद उसने डेरे में ही रहकर पूरी तरह से सेवा और सिमरन में लग जाना स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को पूरी तरह मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया। साथ संगत जी, संत महात्मा अक्सर कहते हैं कि इस संसार में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, और ये सच हम सब स्वीकार भी करते हैं कि जो आया है वो एक दिन यहाँ से जरूर जाएगा। लेकिन फिर भी हम अपनों को खोकर इतने टूट जाते हैं कि परमार्थ के रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि हमें परमार्थ के रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
ये संसार एक रंगमंच है या फिर एक फिल्म भी कह सकते हैं। जैसे एक फिल्म में कलाकार एक दूसरे के माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे का रोल निभाते हैं और जब फिल्म खत्म तो झूठ के वो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम सब भी मालिक की बनाई इस फिल्म में रोल अदा कर रहे हैं। ये सब रिश्ते झूठ के हैं, सिर्फ मालिक से हमारा रिश्ता सच्चा है और हमें उस रिश्ते का मान जरूर रखना है। संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाजत लेती हूँ।